स्टूडेंट्स, तो हम आ गए हैं आप लोगों के बीच में फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके। हाँ, थोड़ा सा लेट हुआ बट कोई बात नहीं। इसी तरह से हम आपको क्वेश्चन देते रहेंगे और आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं, हर रोज मिलेंगे। देखिए, आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही है और इसको भी हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर भी करेंगे। कैसे करेंगे ये भी देख लेंगे। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन डील करेंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहिए और क्लास का आनंद लीजिए। देखेंगे, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है भाई देख लेते हैं। थोड़ा इधर उधर हो गया ना, चलो इसको सेट कर लिया मैंने। ओके, अब हम बात करते हैं कि लिखा हुआ है कि व्हाई डिड गांधी गो टू लखनऊ इन दिसंबर 1916। लिखा हुआ है कि व्हाई डिड गांधी गो टू लखनऊ इन दिसंबर 1916। ये लिखा हुआ है ना, कि गांधी जी, बोले तो गांधी जी क्यों गए थे कहां, लखनऊ, कब, दिसंबर 1916 में। हु मेट हिम देयर एंड व्हाई, वहां उससे कौन मिला और क्यों मिला, ये भी जानना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का है, वो कह रहा है कि गांधी लखनऊ क्यों गए थे दिसंबर 1916 में और वहां पर उनसे कौन मिला और क्यों मिला, ये जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। आंसर कह रहा है कि गांधी जी वेंट टू लखनऊ इन दिसंबर 1916 टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस संगठन की एक प्रोग्राम था वहां पर, मोटा मोटी आप समझिए एनुअल प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए गांधी जी लखनऊ गए थे 1916 में। बट लेकिन वहां मिला कौन भाई, तो लिखा हुआ है क्या कि राजकुमार शुक्ला। ये थोड़ा सा यहां पर आ जाएगा, इसका टोटल पूरा नाम ये था राजकुमार शुक्ला, ये राज जो है यहां उठ करके आ जाएगा। हाँ, राजकुमार शुक्ला मेट हिम देयर टू टेक गांधी टू चंपारण। वहां पर कौन मिले, तो मिले थे राजकुमार शुक्ला, वही राजकुमार शुक्ला जो चंपारण के कौन थे, किसान थे। वो गांधी को कहां ले जाना चाहते थे, चंपारण ले जाना चाहते थे, ठीक है। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी पूरी तरह से, और अब इसका हम लोग स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो फटाफट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है वो भी देखेंगे। लिखा हुआ है कि व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर। ये द रैट ट्रैप चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर का है, द रैट ट्रैप चैप्टर का है। पूछ रहा है कि एडला जो है, एडला कौन थी भाई, तो एडला थी आयरन मास्टर की बेटी। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि वो आयरन मास्टर की बेटी थी, बहुत सुंदर नहीं थी, परंतु उसके पास किसी भी व्यक्ति को मनाने का क्षमता ज्यादा था। ये लेखक बहुत हिम्मत वाला था कि किसी लड़की को लिखता है कि वो लड़की बहुत सुंदर नहीं थी। ये बहुत हिम्मत की बात है, किसी को कहने में दिक्कत है भाई, कहना मत किसी को। चलिए, लिखा हुआ है वेयर, लिखा सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है क्या डाउट था भाई एडला को, किसके बारे में, पैडलर के बारे में। पैडलर कौन था, तो रैट ट्रैप सेलर। कौन था, रैट ट्रैप सेलर। तो लिखा हुआ है व्हेन एडला विलियमसन, पूरा नाम था उसका, saw the पैडलर, जब एडला विलियमसन ने पैडलर को देखा, she seems to be quite frightened, तो उसको लगा कि ये काफी ज्यादा डरा हुआ है। क्वाइट फ्रिंटेंट, क्वाइट मतलब काफी, फ्रिंटेंट मतलब डरा हुआ, काफी ज्यादा डरा हुआ है। she had doubt that perhaps he had stolen something, उसको एक शक हुआ कि ये आदमी हो सकता है कि कुछ चोरी करके आया होगा। स्टॉलन का मतलब होता है चोरी करना। क्या होता है, चोरी करना। It was possible that he had escaped from the prison, और उसको एक और बात का शक होता है कि हो सकता है कि ये जेल से भागा हुआ बंदा भी है। दो तरह की शक होती है, पहला कि ये कुछ तो चोरी किया है, दूसरा कि ये जेल से भागा हुआ है, ये डाउट होता है उसको। लिखा हुआ he was having a hard time, ये बहुत कठिन समय था उसके लिए। लिखा हुआ है things had gone downhill with him very badly, he didn't look like an educated man,
उसका दिन बहुत खराब था, उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी। हार्ड टाइम का मतलब होता है बुरा समय, बहुत ज्यादा बुरा समय था उसके लिए, और वो किसी भी एंगल से एजुकेटेड पर्सन नहीं लग रहा था। ठीक है, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? अरे भैया लेने में आप लोग बहुत ही एक्सपर्ट हैं। हाँ स्क्रीनशॉट लेने की बात कर रहा हूं मैं। देखो लिखा हुआ कि व्हाई डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड डगलस हैव एवर्सन टू वाटर फ्रॉम हिम चाइल्डहुड। देखो एवर्सन का मतलब होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। जो आप लोग किताबों से करते हैं, किताबों से करते हैं ना आप लोग बहुत ज्यादा घृणा, नहीं करते? अरे बाबा। चलिए तो लिखा हुआ व्हाई डिड डगलस, विलियम डगलस, ये डीप वाटर चैप्टर याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ याद आ रहा होगा, डीप वाटर चैप्टर से लिया गया है। और इसमें कहा जा रहा है कि जो डगलस थे वो घृणा करते थे पानी से। क्यों करते थे भाई? तो इसका कारण ये था, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन से उनको पानी से बहुत ज्यादा घृणा था। क्यों था घृणा? तो लिखा हुआ है नाउ थ्रू correspondence is meant I am and protect prospectus hours। ये लाइन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, इसमें एडिट के समय थोड़ी सी पीडीएफ में दिक्कत हो गई है, इसको आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा, है ना। ये लाइन, ये क्वेश्चन है और यहां से हम आंसर करेंगे। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड डगलस हैव एवर्सन टू द वाटर फ्रॉम चाइल्डहुड। क्यों बचपन से डगलस पानी से घृणा करते थे? तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि विलियम डगलस एवर्सन टू द वाटर डेवलप्ड एट द एज ऑफ 3 और 4 ईयर्स। बचपन में जब वो 3 या 4 साल के थे, उसी समय से उनके दिमाग में पानी के प्रति घृणा डेवलप हो गया था। क्यों? आपको याद है उसके पिताजी लेके गए थे कैलिफोर्निया बीच में, और वहां उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, घटना हुआ था, और उस घटना के बाद उनको डर लगने लगा था। याद है ना इन सब चीजों को? हाँ, आप अगर पढ़े होंगे तो आपके टीचर इन सब चीजों के बारे में, इन सभी घटनाओं के बारे में बताए होंगे, मैं भी बताया हूं आपको। ठीक है, तो लिखा हुआ 3-4 साल के जब थे, उसी समय उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जिस इंसिडेंट के कारण उनके अंदर, उनके दिमाग में पानी के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी। लिखा हुआ हिज फादर टूक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, ए बीच इन कैलिफोर्निया, दे स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। पता है वो पानी के झाग पर खड़े थे, उनके पिताजी उसको लेके गए थे कैलिफोर्निया बीच में मजे करने के लिए। लिखा हुआ द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। उधर से एक लहर आई, वेव का मतलब लहर, नॉक्ड हिम डाउन, उसे नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर से बह गया। स्वेप्ट का मतलब होता है बह जाना। ही वॉज बरीड, बरीड का मतलब दफन होना, पूरी तरह से वो पानी में दफन हो गए थे। ही वॉज बरीड इन वाटर, हिज ब्रीथ वॉज गॉन, सांसें उनकी जाने वाली थी। एंड ही वॉज फ्रिंटेन, बहुत डर गया। और उसी समय से लिखा हुआ ही डेवलप्ड फियर एंड एवर्सन टू द वाटर व्हेन ही वॉज इन इट। इस घटना के बाद उनके दिल में पानी के प्रति डर और घृणा दोनों उत्पन्न हो गई थी। समझ में आया बात? चलो भाई, चलो शुरू करते हैं। हाँ शुरू करते भाई, चलो। अरे सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम्स, हाउ कैन देयर लिव्स बी मेड टू चेंज। ये एलिमेंट्री स्कूल वाला है आपका, उस पर हम लोग बात करेंगे। लिखा हुआ है कि व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रेन, क्या चाहता था स्लम एरिया के बच्चों के लिए पोएट। हाउ कैन देयर लिव्स बी मेड टू चेंज, और उन लोगों का रहन सहन कैसे बदल सकता है, ये इस पर बात की गई है। लिखा हुआ है द पोएट वांट्स, पोएट चाहता था क्या भैया, दैट द चिल्ड्रेन शुड ब्रेक द वॉल्स ऑफ दीज स्लम स्कूल्स। देखो ये कहता है कि पोएट बताते हैं अपनी कविता के माध्यम से कि ये जो पोएट, ये जो बच्चे हैं ना स्लम एरिया के, वो अपनी स्कूल के दीवार को तोड़ दे। ना ना ना, बुलडोजर से नहीं, जेसीबी से नहीं, तोड़ना नहीं है। दीवार को तोड़ने का मतलब कि उनके दीवारों पर जिन चित्रों, जिन जिन चीजों का चित्र बनाया गया है और ये बताया गया है कि यही दुनिया है, इस दीवार के 4 दीवारियों से बाहर निकले तो उसको पता चलेगा कि असली क्या है दुनिया। वो लोग बताए थे ना इसमें कि वो लोग फूल, पत्ती, पहाड़, ये सब बना हुआ था उसके
दीवारों में, परंतु उन लोग इस चीजों से अवगत थे, मतलब कभी भी अवगत नहीं हुए थे, अज्ञात थे, उसको दुनिया मानते थे, चाहते थे कि इस दुनिया से वो बाहर निकले। ठीक है, लिखा हुआ दे शुड नॉट रिमेन विद इन देम बट बी एजुकेटेड लाइक लिटरली जेन्स, दे विल देन लैंड ऑफ वर्ल्ड फुल ऑफ द प्रोग्रेस। वही बात कह रहा है कि वो लोग जब बाहर निकलेंगे तो बाहर की दुनिया को देखेंगे कि क्या है असली शिक्षा और दुनिया किन किन चीजों से भरी पड़ी हुई है। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। लिखा हुआ व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। ये आपका है माय मदर एट 66 चैप्टर का, माय मदर एट 66, इसी चैप्टर का है ये, याद आ रहा होगा आपको। लिखा हुआ व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार का दर्द, तकलीफ, एक का मतलब तकलीफ, दर्द भी होता है, और पोएट को फीलिंग हो रही थी, तो देखो लिखा हुआ है आंसर, द पोएट फील्स पेन इन एज एट थॉट्स, ही से that these are formed out of men's own thinking and action. There in a tragedy, man falls understand himself and his action mad in the author of the distressers. Due to his thinking and actions, he was always threatening himself with the death. देखो ये जो है, मैं बता दूं कि हमेशा वो अपनी तकलीफों के बारे में सोच सोच के खुद को तकलीफ देते थे, और जब वो अपने बारे में सोचते थे तो उनको बहुत ज्यादा क्या होती थी, तकलीफ होती थी। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आज का क्लास आपका बहुत जल्दी मैं खत्म इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ज्यादा बोरिंग ना लगे और क्लास भी पूरी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ, लेकिन तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में, क्योंकि हम आपके फायदे के लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन आएंगे भाई। ठीक है।